नमस्कार बंधुओं, हिंदी साहित्य संकल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। ये चैनल आपका अपना है, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों, आज हम लोग भाषा से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संसार की भाषाएं और उनका वर्गीकरण। इस बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में अनेक भाषाएं हैं और एक लोकोक्ति भी प्रचलित है कि 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर बानी। ये जन सामान्य में एक लोकोक्ति प्रचलित है कि अगर आप 4 कोस की दूरी क्रॉस करिए तो 4 कोस जाने के बाद वहाँ की जो पानी होती है उसका स्वाद कुछ न कुछ बदल जाता है, और 8 कोस की दूरी अगर आप जाते हैं तो 8 कोस दूरी जाने के बाद वहाँ की भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। इस तरह से यदि इस लोकोक्ति को माना जाए तो संसार तो बहुत लंबा चौड़ा है, और अगर 8 कोस पर एक भाषा है तो संसार में अनेक भाषाएं हैं। कुछ विद्वानों ने इन भाषाओं की गणना करने का प्रयास भी किया, यद्यपि इनकी गणना जो है पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं मानी जाती, क्योंकि अभी कुछ ऐसे क्षेत्र विद्यमान हैं जहाँ की भाषा के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया जा सका है या कोई जानकारी नहीं हो पाई है। फिर भी विद्वानों ने प्रयास किया और प्रयास के द्वारा उन्होंने गणना किया और भाषाओं की संख्या को निर्धारित करने का प्रयास किया, और विद्वानों ने संसार की कुल भाषाओं की संख्या 2796 या 2800 के 2800 2796 या 2800 की संख्या बताई। तो मित्रों, यदि 2700-2800 पूरे विश्व की भाषाएं हैं और अगर हमें उनका अध्ययन करना हो तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, और हम जानते हैं कि मुश्किल को सरल बनाने के लिए, अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम उसका वर्गीकरण करते हैं। यद्यपि वर्गीकरण बहुत प्रमाणिक चीज नहीं है, फिर भी ये अध्ययन में सुविधा प्रदान करता है, इसीलिए हम वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसार की जितनी भाषाएं हैं उनका भी वर्गीकरण हम विभिन्न आधारों पर करने का प्रयास करते हैं, और वो आधार जो है 7 आधार विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। उसमें से जो पहला आधार है संसार की भाषाओं के वर्गीकरण का है वो महाद्वीपीय आधार। जैसा कि हम लोग जानते हैं पूरा संसार जो है 7 महाद्वीपों में विभाजित है, और उन्हीं महाद्वीपों के नाम पर जो है भाषाओं का नाम रख के भाषाओं को जो है 7 वर्गों में बांटा गया है। जैसे एशियाई भाषाएं, यूरोपीय भाषाएं, ऑस्ट्रेलियाई भाषाएं, अमेरिकी भाषाएं इत्यादि। इस तरह से संसार की भाषाओं को 7 वर्गों में विभाजित किया गया। संसार की भाषाओं के वर्गीकरण का एक और आधार है देश के आधार, कि हम देश के आधार पर भी संसार की भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं, जैसे भारतीय भाषाएं, चीनी भाषाएं इत्यादि। इसी तरीके से भाषाओं के वर्गीकरण का एक और आधार है जिसको हम धर्म के आधार पे, हम जो है संसार की भाषाओं का विभाजन धर्म के आधार पर भी करते हैं, जैसे हिंदू भाषाएं, मुस्लिम भाषाएं और ईसाई भाषाएं।
इस तरह से भी हम भाषाओं को कई वर्गों में विभाजित करने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से एक और है काल के आधार पे। हम संसार की भाषाओं का वर्गीकरण काल के आधार पर भी करते हैं, और हम जानते हैं कोई किसी काल का विभाजन जो है वो 4 कालों में किया जाता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। इस तरह से भी हम भाषाओं को जो है, जो संसार की सारी भाषाएं हैं 2800 के आसपास, उनको हम 4 वर्गों में बांटने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से मित्रों, भाषाओं के वर्गीकरण का एक आधार जो है प्रभाव भी, प्रभाव के आधार पे। जैसे हम देखते हैं कि कुछ भाषाएं एक दूसरे से काफी प्रभावित हो जाती हैं, या संपर्क जब होता है उनमें तो संपर्क से एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, और परिणाम स्वरूप उन भाषाओं के कुछ लक्षण को आपस में एक दूसरे के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और उस भाषा का उस पर प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। उदाहरण के रूप में, जैसे हमारा जो भारोपी परिवार की भाषाएं, इन भाषाओं पर, या जो हमारी संस्कृत भाषा है, तो हमारी संस्कृत भाषा पर द्रविड़ परिवार की भाषाओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से हमारे हिंदी पर फारसी भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो प्रभाव के आधार पर भी हम, और ये प्रभाव जो है काफी भाषा के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जिन 2 भाषाओं में कोई लक्षण सामान्य नहीं है, या दोनों एकदम से अलग अलग हैं, लेकिन प्रभाव के कारण जो है दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यद्यप प्रभाव के आधार पर भाषाओं का जो वर्गीकरण है या जो अध्ययन है, यह अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में है, फिर भी ये भाषा विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मित्रों, भाषा के वर्गीकरण का जो अगला अध्याय है, जो अगला आधार है, वो आकृत मूलक वर्गीकरण। आकृत मूलक वर्गीकरण, या उसका एक नाम और है जिसको हम रूप रचना के तत्व के आधार पर वर्गीकरण, आकृत मूलक वर्गीकरण, या रूप रचना के तत्व के आधार पर वर्गीकरण, या संबंध तत्व के आधार पर वर्गीकरण। इसका हम 3 नाम रखते हैं। एक आकृत मूलक वर्गीकरण, रूप रचना के तत्व के आधार पर किया गया वर्गीकरण, और या संबंध तत्व के आधार पर किया गया वर्गीकरण। इस तरह से मतलब ऐसा वर्गीकरण जो संबंध तत्व पर आधारित होता है, या रूप रचना के तत्व पर आधारित होता है, इस तरह का वर्गीकरण आकृत मूलक वर्गीकरण कहलाता है। एक और वर्गीकरण है पारिवारिक वर्गीकरण। हम संसार की भाषाओं को जो है परिवारों में बांटते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, संसार की समस्त भाषाओं को जो है 12 से लेके 18 परिवारों में विभाजित किया गया है, और ये जो विभाजन है वो परिवार के आधार पर ही है। परिवार के आधार पर किया जाने वाला विभाजन, उसमें उत्पत्ति या कुछ और उनके अवयवों में काफ़ी समानता दिखाई पड़ती है, और उस परिवार की सारी भाषाएं जो है एक दूसरे से विकसित होकर आगे बढ़ती हैं। इस तरह से भाषाओं का वर्गीकरण हम परिवार के आधार पर भी करते हैं। मित्रों, इस तरह से भाषाओं के ये जो 7 वर्गीकरण के आधार हैं, इन वर्गीकरण के आधारों में 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें पहला है आकृत मूलक वर्गीकरण या रूप रचना तत्व का वर्गीकरण, और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। इन दोनों वर्गीकरण के आधार पर जो भाषाओं का विभाजन किया गया है, या जो भाषाओं का लक्षण बताया गया है, उनका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आज बस हमारा यहीं पे ये पाठ्यक्रम समाप्त होता है, और हम लोग जो है
अगले टर्न पर फिर आगे चलेंगे। मित्रों, आप अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, भूलिएगा मत, चैनल आपका आगे बढ़ेगा। इन्हीं के साथ आज हम अपनी बातों को विराम देते हैं। नमस्कार।